हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। गाइज आज मैं आपको जो अभी अभी एमपी बोर्ड ने हायर सेकेंडरी की जो ब्लूप्रिंट जारी की है उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट किस प्रकार से उसे पूरा बताऊंगा, कौन से यूनिट से कितने नंबर का प्रश्न परीक्षा में आपको पूछा जाएगा इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, यह हायर सेकेंडरी शिक्षा सत्र 2020-21 की है। अभी 2020 है और आने वाला साल कौन सा आएगा 21। तो यह 2020-21 की ब्लूप्रिंट है और जो सब्जेक्ट है वह है केमिस्ट्री रसायन शास्त्र और कक्षा 12वीं की है ये। आज मैं आपको केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट पूरी समझा दूंगा और आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होगा यहाँ पर दिया गया है पूर्णांक है 70 नंबर और टाइम दिया गया है 3 घंटे। अब इस पे देखिए, एक बॉक्स दिया है। इस बॉक्स में पहले क्रमांक, फिर है इकाई क्रमांक, फिर है इकाई एवं विषय वस्तु और फिर है अंकों का विभाजन, फिर इकाई पर अंक और कुल अंक। तो देखिए, क्रमांक की बात की जाए तो इस क्रमांक 1 में जो इकाइयाँ दी गई है वह 5 इकाइयाँ दी गई है। पहली इकाई है ठोस प्रावस्था या ठोस अवस्था, दूसरी है विलयन, तीसरी है विद्युत रसायन, चौथी है रासायनिक बलगतिकी और पांचवी है पुष्ट रसायन। तो देखिए, ये 5 यूनिट्स दी गई है। तो इन 5 यूनिट में एक अंक के आपको जो प्रश्न आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, वह 7 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में उन प्रश्नों पर, 7 प्रश्न पर एक प्रश्न पर 1 नंबर रहेगा, मतलब कुल 7 प्रश्नों पर 7 नंबर आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद में आपको फिर इन 5 यूनिट में से 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, तो उन पर होंगे कुल मिलाकर 9 नंबर। अगर 3 अंक के 3 प्रश्न है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ तक हो गया। फिर इन 5 यूनिट में से 4 अंक के जो प्रश्न आएंगे वह आएंगे 2, तो वो उस पर 2 प्रश्नों पर होंगे टोटल 8 अंक। तो ऐसे ये 1 अंक के आएंगे 7 प्रश्न, 3 अंक के आएंगे 3 प्रश्न और 4 अंक के आएंगे 2 प्रश्न। तो इन टोटल का यदि योग करें हम तो ये होते टोटल अंक 24। मतलब इन ठोस प्रावस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और पुष्ट रसायन में से टोटल 24 नंबर का आने वाला है इन पहली 5 यूनिट में से, है ना। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के बॉक्स पर आते हैं हम। तो देखिए, इसमें है 6, 7, 8, 9। कौन सी यूनिट है? 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं यूनिट है। तो 6वीं यूनिट है आपकी पी ब्लॉक के तत्व, 7वीं है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, 8वीं है उपसह संयोजी रसायन और 9वीं है दैनिक जीवन में रसायन। अब देखिए, इसमें 6वीं जो यूनिट और 7वीं, 8वीं, 9वीं जो यूनिट है, इसमें जो आपको 1 अंक के जो प्रश्न आएंगे वह आएंगे 4 प्रश्न। अब इसमें अलग है, इसमें 1 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और जो 3 अंक के प्रश्न आएंगे इसमें वह आएंगे 2। मतलब 1 अंक के तो इसमें इस पर अंक रहेंगे 4 और 3 अंक के यदि 2 आए तो उनका कितने होंगे, 3 गुना 2 6, ये 6 नंबर होंगे। फिर यहाँ पर 4 अंक के जो प्रश्न आएंगे इस 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं यूनिट में से, तो वह आएंगे 2, तो उन पर रहेंगे 8 नंबर। यदि इन तीनों का यदि योग किया जाए तो इन टोटल अंक होते हैं आपके 18। मतलब 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं जो यूनिट है वह है 18 नंबर की यूनिट। उस पर 18 नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे यदि आप सही से एग्जाम में पेपर में लिखते हो तो। अब आते हैं हम तीसरे बॉक्स पर। तीसरे बॉक्स में दी गई है 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं यूनिट। तो देखिए, ये जो यहाँ पर ये इसमें भी तीसरे बॉक्स में 5 यूनिट दी गई है। तो इसमें 1 अंक के
टोटल प्रश्न आने वाले हैं 10। अब ये जो तीसरे बॉक्स में है ये इसमें ज़्यादा नंबर के प्रश्न आएंगे, 1 अंक के जो प्रश्न आएंगे वह 10 आएंगे, 3 अंक के जो प्रश्न आएंगे 2 आएंगे और 4 अंक के कितने आएंगे 3। तो इस पर तो आपको 1 अंक पर 10 अंक मिलेंगे और 3 अंक के जो 2 आएंगे इस पर 6 अंक होंगे और 4 अंक के जो आएंगे उस पर 12 अंक होंगे। और इनका यदि योग किया जाए तो ये जो पांचों यूनिट है तीसरे बॉक्स के, तो यह कुल मिलाकर 28 अंक की यूनिट है। यदि इनका टोटल किया जाए 24, 18 और 28 का, तो इनका टोटल होता है 70 अंक। मतलब आपका केमिस्ट्री का इस प्रकार से 70 अंक का पेपर आएगा। इसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है इन यूनिटों को अलग अलग नंबरों में। अब इसके कुछ निर्देश है फ्रेंड्स। तो देखिए निर्देश की यदि बात की जाए तो हम पहला निर्देश देखते हैं, विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं। अब प्रश्न 2 निम्नानुसार रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव वह 30% रहेंगे। 1 अंक के प्रश्न कितने आएंगे पेपर में 30% आएंगे। विषय पर आधारित प्रश्न 3 अंक लगभग 75 से 100 शब्द में आपको लिखना है। जिन प्रश्न पर 3 नंबर रहेंगे उस प्रश्न को आपको 75 से 100 शब्द में लिखना है और यह प्रश्न 30% तक आ सकते हैं या आएंगे। और जो विश्लेषणात्मक एनालिटिकल जो प्रश्न रहेंगे आपके वह 40% रहेंगे और 4 अंक के जो प्रश्न होंगे आपको उनका आंसर फ्रेंड्स 120 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नोट दिया गया है। तीसरा जो पॉइंट है वह उसमें है, विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे। 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना होंगे। अब देखिए आपको जो दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको 5 में से सिर्फ 3 हल करना होगा। 2 आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। यदि किसी को एक प्रश्न आ रहा है और दूसरा नहीं आ रहा है तो वह क्या कर सकता है, जो नहीं आ रहा है वह छोड़ के जो आ रहा है उसे लिख सकता है। अब दूसरे पॉइंट में भी क्या दिया गया है कि दूसरे पॉइंट में फ्रेंड्स ये जो 6वां पॉइंट है इसमें प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। दूसरे पॉइंट में 6 प्रश्न रहेंगे और 6 में से आपको कितने प्रश्न हल करना पड़ेंगे 4 प्रश्न। मतलब आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से आप 4 प्रश्न सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यह 12th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से एमपी बोर्ड ने आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट है उसके यूनिटों पर अलग अलग प्रकार से अंक दिए हैं। तो बढ़िया ब्लूप्रिंट बनाई गई है। तो आप अभी से तैयारी करने लग जाइए क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है। बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है बोर्ड के कि एग्ज़ाम नहीं होंगी कोविड के कारण, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना स्ट्रिक्टली लॉकडाउन होने के बाद भी पिछले साल 12 की एग्ज़ाम ली गई है, तो इस साल भी 12 के एग्ज़ाम और 10 और 12 दोनों की एग्ज़ाम होगी। तो 12 की एग्ज़ाम जो है अभी उसका टाइम टेबल भी कुछ ही दिनों में आने वाला है और 10 का भी टाइम टेबल आएगा फ्रेंड। तो आप अपनी तैयारी रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। इस प्रकार से है 12 क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यह हमारे यूट्यूब चैनल का ही प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल की तरह ही वर्क करता है। और टेलीग्राम चैनल की बात करी जाए तो टेलीग्राम चैनल पर हम जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से कोई टॉपिक पढ़ाना ख़त्म हो जाता है तो टेलीग्राम चैनल पर हम उसके PDF नोट्स के रूप में शेयर करते हैं, जिससे कि आपको उस टॉपिक के नोट्स प्राप्त हो सके। इसलिए फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त को केमिस्ट्री में हेल्प मिलेगी। और साथ में आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो केमिस्ट्री से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।